न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। अब ये बिल जो आया है, अभी कह सकता हूँ देर से आया है, पर लगता है दुरुस्त आया है। नहीं भी कर सकते तो अच्छी शुरुआत है ये 33% रिजर्वेशन देने की। उनको समर्थन देते हुए भी बहुत लोग उत्साहित नहीं है, इसलिए कि अभी इतना आसान, इतना बढ़िया तरीके से जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे या सरकार चाह रही थी, इसके अंदर पेंच बहुत है। विपक्ष बिल्कुल हम लोग सब साथ हैं, और हम तो खास करते टीएमसी के हैं, और टीएमसी की देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री, हमारे पूरे देश में अकेली जो मुख्यमंत्री है महिला, श्रीमती हमारी ममता बनर्जी जी, सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी आवाज़ उठाई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बहुत कुछ हुआ भी था। होते होते ये बिल पारित होते होते किन कारणों से नहीं पारित हुआ आप सबों को पता है, लेकिन अब ये बिल जो आया है, अभी कह सकता हूँ देर से आया है, पर लगता है दुरुस्त आया है। और ये बिल जो आया है, क्योंकि आज के दिन में हमारे लोकसभा में जहाँ पे सिर्फ 14-15% महिलाएं हैं, या राज्यसभा में 11-12% से भी कम है महिलाएं, वहाँ आज ज़रूरी बनता था कि महिलाओं की संख्या बढ़े, महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाए, और ख़ासकर पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नमेंट डिसीजंस में जितने हैं उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए बराबरी के साथ। नहीं भी कर सकते तो अच्छी शुरुआत है ये 33% रिजर्वेशन देने की। उनको मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया कदम है। हाँ, इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। बहुत ज़्यादा समर्थन देते हुए भी बहुत लोग उत्साहित नहीं है, इसलिए कि अभी इतना आसान, इतना बढ़िया तरीके से जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे या सरकार चाह रही थी, इसके अंदर पेंच बहुत है। यानी अभी सेंसस भी होना बाकी है, उसमें बहुत वक्त लगेगा उस प्रक्रिया में। उसके बाद डीलिमिटेशन की बात होगी। डीलिमिटेशन के बाद सीटों का चयन, और जिन महिलाओं को देना है उनका भी ये निवारण करना पड़ेगा, उनका भी चयन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं वंशवाद की, कि कहीं वंशवाद का सिलसिला जो कुछ हद तक, तथाकथित वंशवाद का सिलसिला कुछ हद तक महिलाओं में भी देखा जा रहा है, कहीं आगे भी तो ऐसा नहीं होगा। ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सिर्फ कहीं महिला पार्षद पति जो होते हैं, चाहे कहीं महिला एमपी पति तो वो नहीं काम करेंगे। आज बहुत जगह ऐसा हो रहा है जहां आप देखते हैं कि मेयर तो कोई और है, महिला है, उनका बेटा या पति या पार्षद कोई और है, और उनके पति लिखते हैं कि हम पार्षद पति हैं, वो फैसला करते। इन बातों पे भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि सही चयन हो, सही महिलाओं का चयन हो, और सही तरीके से उनको आगे लाया जा सके। हमारी सबकी कोशिश है। बहरहाल ये बिल देर से आया। एक सवाल और भी है कि इतने साल मोदी जी रहे, 1914 में ही कर सकते थे, जब उनकी पूर्ण बहुमत थी। 2014 में कर सकते थे जब उनकी पूर्ण बहुमत थी। उसके बाद ये जो किया गया, लगता तो जरूर है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के वोट्स का खास ख्याल रखते हुए ये बिल लेकर लाया गया है, सामने आए हैं लोग। लेकिन जैसा भी कहें, जो भी कहें, हम बिल का समर्थन करते हैं, और इफ्स एंड बट्स के साथ समर्थन करते हैं, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि बिल बहुत ही बढ़िया है।